आज आपको देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने खबर बनाने के दौरान छतरी क्यों लगा रखी है, क्योंकि आज 1 मई का दिन है और छतरी अमूमन तौर पर लोग मई के महीने में, अप्रैल के महीने जब घर से निकलते तो छतरी लेकर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गर्मी से बचाव के लिए रखते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में छतरी बारिश से बचाव करती है, मगर ना तो बारिश है ना गर्मी है, फिर छतरी क्यों बताएंगे आपको इस पूरी खबर के दौरान। पहले मैं छतरी को बंद कर दूं कि आखिरकार वजह क्या थी इस खबर को बनाने के लिए मुझे छतरी का इस्तेमाल करना पड़ा। मई का महीना चल रहा है, अप्रैल बीत चुका है और आज 1 मई है, मगर अगर बात की जाए गर्मी की तो इस बार गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ रही है। हीट वेव की जो बात की जा रही थी, वैज्ञानिकों की तरफ से हीट वेव के लिए कहा जाता है कि हीट वेव इस बार पड़ने वाली है, ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज के अखबारों की खबर की बात करें तो मेरे पास 2 अखबार रखे हुए इस समय। एक अखबार ने लगाया है भीषण गर्मी से राहत, पंजाब में अधिकतम पारा 38 से 40 डिग्री के बीच रहा। ये अप्रैल की खबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा में 8 साल में अप्रैल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री का, ये बीते कल की बात बताई जा रही है। पानीपत में बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। शिमला में इस सीजन की रिकॉर्ड 51 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं बारिश, जो बेमौसम बारिश ने जो गर्मी होती है उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये बेमौसम बारिश कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनती जा रही है, क्योंकि ये जो महीना होता है अप्रैल का महीना, मई का महीना गर्मी का महीना होता है, और अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं असर आगे आने वाले मौसम पर पड़ने वाला है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है, पहले अनुमान वैज्ञानिकों का था कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य रहने वाला है, मगर अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो कहीं आगे सूखे जैसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो मेरे जानकार हैं, करीबी हैं या मित्र हैं या सड़कों पर चलते हुए हमें मिल जाते हैं, वो खुश है कि इस बार गर्मी नहीं पड़ रही है, एसी हमें नहीं चलाना पड़ रहा है, बिजली की बचत हो जाएगी, कूलर नहीं चलाना पड़ रहा है, बिजली की बचत हो जाएगी। मगर साहब, ये गर्मी ना पड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का सबब है। चिंता का सबब और भी बहुत सारे लोगों के लिए है। बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला इस वक्त, ये जो महीना होता है, पर्यटकों से गुलजार रहता है। मगर बीते कल की अगर बात करूँ, बीता कल इतवार का दिन था, और जो शिमला को जाने वाले रास्ते हैं, इतवार का दिन या शनिवार इतवार का दिन जो होता है, शिमला मनाली जाने वाले रास्तों पर भीड़ होती है। मगर बीते कल की अगर बात करें, जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से जो ट्रैफिक रहा वो नॉर्मल ट्रैफिक रहा, किसी तरीके की कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई, किसी तरीके का कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगा। नहीं, अमूमन तौर पर हम ही आपको खबरें दिखाते हैं कि जब शिमला लोग जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों का वक्त होता है या इस शनिवार इतवार का दिन होता है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर लंबे जाम लगे रहते हैं। मगर पिछले हफ्ते से बात करें तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अपना ही शहर शिमला बना हुआ है तो शिमला जाने की क्या जरूरत पड़ी है। अपना शहर शिमला इसलिए कि अपने शहर का जो टेम्परेचर है, उस शहर की बात करें, अपना शहर से मतलब कि मैं चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना शहर मतलब दिल्ली हो या उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, कानपुर हो, गोरखपुर, सभी शहरों का जो टेम्परेचर है वो इस बार 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। अमूमन तौर पर ये जो टेम्परेचर होता है वो 40 से ज़्यादा होता है, 42 डिग्री 43 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त होता है, मगर इस बार टेम्परेचर की जो हालात है वो 35 डिग्री के आसपास की है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब अपना शहर ही शिमला बना हुआ है तो शिमला जाने की क्या जरूरत पड़ी है। और जब पर्यटक नहीं आएंगे तो होटल एसोसिएशन के जो होटल के कारोबारी हैं उनके माथे पर चिंता की लगी रखी चाहिए। जो होटल पिछले कुछ दिन पहले बिल्कुल पर्यटकों से गुलजार थे, होटलों की बुकिंग नहीं मिली थी, आज लगभग 25 से 30% होटल खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं। होटल के जो बुकिंग के रेट है उनमें भी गिरावट आ गई। जो होटल अगर 15 दिन पहले की बात करें, जो होटल 3,000 रुपये या 4,000 रुपये का मिलता था, आज उसके रेट में करीब 25 से 30% की गिरावट आ गई, क्योंकि पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। वही बात कि जब अपना शहर शिमला है तो शिमला जाने की क्या जरूरत पड़ी है। और दूसरी बात, जो गर्मी का सीजन होता है ये आमों का सीजन होता है। लोग आम, जिसे कि फलों का राजा कहा जाता है, गर्मी ना पड़ने की वजह से इस बार आम भी बाजार से गायब है। आम की सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो बेल्ट है वो है उत्तर प्रदेश, मलिहाबाद जिसको कहा जाता है, मलिहाबाद, सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश की वहाँ की बेल्ट है, वहाँ के जो आम उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इस बार आम की जो फसल है वो 50% से ज़्यादा खराब हो चुकी, गर्मी न पड़ने की वजह से या और भी कई कारण हैं उसकी वजह से।
तो आम भी कहीं ना कहीं इस बार लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। जो लोग अभी तक तो आम बाजार में उपलब्ध हुआ ही नहीं है, आ भी रहा है तो बहुतायत मात्रा में नहीं आ रहा है, कम मात्रा में आ रहा है, और उसके जो रेट की बात किया तो वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। तो इसलिए बेमौसम बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां भी लोगों के घरों में पहुंच रही हैं। तो आज हम आपको उन बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं इस बेमौसम की बारिश की वजह से जो आपके घरों पर या आपके बच्चों पर, बड़े बुजुर्गों पर अटैक करते हुए नजर आ रही। तो हमारी आपकी बात हो रही थी कि बेमौसम बारिश से बीमारियां भी बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। हमने कई डॉक्टरों से इस बात को लेकर बात की, इस बेमौसम बारिश में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को लग सकती है, या जिन बीमारियों को लेकर लोग डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहली बीमारी जो सर्दी जुकाम है, आम बीमारी है सर्दी जुकाम। जब बेमौसम बारिश होती है तो इस तरीके की सर्दी जुकाम की बीमारियां लगती हैं। डायरिया हो सकता है। डायरिया क्यों होता है? क्योंकि जब बारिश होती है, एक कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, कभी सर्दी का मौसम होता है, तो डायरिया की शिकायतें लोगों के पास लोग लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग भी वही वजह है कि कभी हमने हल्का खाना खा लिया, भारी खाना खा लिया, कभी गरिश खाना खा लिया, सर्दी का कभी शाम को मौसम ठंडा हो गया, कभी सुबह धूप निकल रही, कभी बारिश हो रही, तो इससे फूड पॉइजनिंग की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बदलते मौसम के साथ अपने खान पान को भी सही रखें, क्योंकि हम ही एक वो चैनल है जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान से रखते हैं, बातें करते हैं और आपको बताते रहते हैं। बदलते मौसम के साथ स्किन एलर्जी भी होती है, क्योंकि जब बेमौसम बारिश होती है तो जो कीट पतंगे मच्छर होते हैं जो घास फूस में रहते हैं वो उड़ करके बाहर निकल के आते हैं और आपके घरों तक पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको काटते हैं, उससे स्किन एलर्जी की भी संभावना रहती है। इस तरीके के मरीज भी आजकल डॉक्टरों के पास बहुतायत संख्या में पहुंचने लगे हैं। चिकनगुनिया की बीमारी भी फैल रही है बहुत ज़्यादा। बदलता मौसम चिकनगुनिया की बीमारी को भी लेकर के आता है। मलेरिया जैसी बीमारी भी बदलते मौसम में आ सकती है। तो ये कुछ इस टाइप की बीमारियां हैं जो बदलते मौसम में इनके मरीज डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। सर्दी जुकाम से नॉर्मल सी बीमारी है, इससे बचाओ अपने घर में भी किया सकते। डायरिया जो होता है वो आम समस्या है। डायरिया के लिए अपने घर में आप जो ग्लूकोज है या जिस तरीके के पाउडर वगैरह होते हैं वो रखें, अपने साथ में रखें। अगर आप सफ़र करते हैं तो अपने साथ कुछ इस तरीके की दवाइयों को साथ में रखें ताकि ना इस डायरिया ना होने पाए। फूड पॉइजनिंग की बात की थी तो बाहर का जो खाना उससे थोड़ा सा खाने से डॉक्टरों की सलाह है। डॉक्टरों से जब हमने बात की तो डॉक्टरों ने कहा है कि ये जो बदलता मौसम है इसमें बाहर के खाने से हमको और आपको बचना चाहिए कि बाहर का खाना डिहाइड्रेशन करता है, उससे कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्किन एलर्जी के लिए जब आप बाहर निकले तो डॉक्टरों की ही सलाह के अनुसार कि जब आप निकले तो आपके शरीर पे जो कपड़े हैं वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, जैसे मैंने पहन रखे पूरे आस्तीन के कपड़े। जो आजकल की युवा पीढ़ी वो हाफ आस्तीन के कपड़े पहन के निकलती है, हाफ बाजू के कपड़े पहनती है। तो डॉक्टरों की सलाह है जब आप निकले तो फुल आस्तीन कपड़े पहने, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच सकते, आपकी स्किन को खराब नहीं करती। इस तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर आप इन थोड़ा सा अगर अपने ख्याल रखेंगे तो बदलते मौसम में भी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बाकी इस बारे में हम और ज़्यादा जानकारी करेंगे, डॉक्टरों के पास जा करके डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, अगले खबर में आपको पता चलेगा। एक बार मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस खबर को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें।